सेकेंड? यस सर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्स ई रखेंगे तो ये बेस किधर अप्रोच करे 1 और एक्सपोनेंट इंफिनिटी, तो 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट आ गया। e रेज़ टू द पावर क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स e प्लस 1 एक्सपोनेंट एज इट इज x माइनस e बेस -1 तो ln x -1। ये क्वेश्चन क्लास इलस्ट्रेशन में था, ln x -1 अपान x माइनस e। कैसे किया था इसको, x को रखिए e प्लस h, यह जाएगा e रेज़ टू द पावर लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, डिनोमिनेटर में आएगा e प्लस h माइनस e, कितना हो गया h, न्यूमरेटर में ln e प्लस h -1, 1 को लिख दो ln e, log m माइनस log n, log m बाई n, ये बन जाएगा ln e प्लस h बाई मतलब 1 प्लस h अपान e अपान h। इसके लिए e से फर्दर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, इसकी लिमिट कितनी हो गई 1, तो आंसर कितना आ गया e रेज़ टू द पावर 1 अपान e। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। नोट करिए। हो गया। नेक्स्ट 3 4 5। Yes, yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1, 1 पर है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी नहीं बना है, तो x को क्या रख दीजिए 1 प्लस h, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 n इंटू 1 प्लस h रेज़ टू द पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू 1 प्लस h रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपान e रेज़ टू द पावर 1 प्लस h माइनस e इंटू साइन ऑफ पाई इंटू 1 प्लस h, ये हुआ ना, बताइए ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं, एक्सपेंशन लगाएंगे बाइनोमियल। पहले डिनोमिनेटर देख लीजिए आप, यहाँ से e कॉमन लीजिए, क्या आएगा e पावर h -1, इसको फॉर्मूला बनाना है तो h से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो साइन पाई प्लस पाई h, क्या हो जाएगा माइनस साइन पाई h, इसको फॉर्मूला बनाना है तो क्या करोगे पाई h से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहाँ पाई इंटू h, h इंटू h, h स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू 1 आ गई, ये दोनों e पावर h -1 अपान h 1 हो जाएगा, साइन पाई h बाई पाई h 1 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है h की 2, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना है और कहाँ तक लिखना है डिग्री 2 तक। पहला आएगा 1 प्लस n1 प्लस 1 इंटू h, फिर नेक्स्ट n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 मीन्स n अपान 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर। ऐसे ही इधर लिखो n प्लस 1 1 प्लस n इंटू h, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर, आगे टर्म लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 1। अब ध्यान देखिए मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस 1, इस n प्लस 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस कैंसिल, n इंटू n प्लस 1 h, n प्लस 1 इंटू n h प्लस माइनस कैंसिल, डिवाइड करते ही h स्क्वायर से लिमिट आ जाएगी क्वेश्चन में। उसके बाद n की वैल्यू 100 रख दीजिए, कोई डाउट है? नोट कर ले। हो गया? हो गया तो बोलो बच्चों। यस। नेक्स्ट
Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करोगे? n 0 से बड़ा होगा तो cos प्लस इंफिनिटी, x ग्रेटर देन 0 होगा तो प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, और tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 into 2 by पाई 1 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 में 1, ऐसे लेस देन 0 में माइनस इंफिनिटी माइनस पाई बाई 2 -1 होगा, और 0 पे 0। तो बताइए कौन सा ग्राफ बन रहा है? ये वाला फर्स्ट वाला। ये आ रहा है, सही है। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट 7 8 Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 आसानी है, बताओ किसका हो गया 8? किसी का नहीं हुआ? ए में क्या लिखा है? मिनिमम ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्वाड्रेटिक का मिनिमम कैसे निकालेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बना के निकालोगे। सर -d/4 लगा के कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 2. क्या कर रही हो बेटा? सर मिनिमम निकालने के लिए ये हो -d/4 जाए -d/4 भी कर सकते हो। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं ना। स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 तो a कितना आ गया 2। यस -d/4 से भी ये आएगा। इसको क्या लिख सकते हो? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, sin 2x अपॉन 2। इसको 1 e पावर x लिखो, एलसीएम लोगे तो e पावर 2x -1 अपॉन e पावर x। इसके लिए 2x मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये हो गया 1। sin 2x अपॉन 2x हो गया 1। इसमें e पावर 0 1, कितना बच गया 1/2। b की वैल्यू a आ गई ना, a आ गया, b आ गया। अब यहाँ रखो n0 r0 1 2 3 रखो, क्या बनना है? जीपी। जीपी के सम का फॉर्मूला लिख लो, बोलो। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 सर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आया किसी का आंसर 11 का? क्या बात है, सब लोग कर नहीं रहे हैं क्या? कहता हो सोमदत्त, अंश, क्या आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो कि नहीं? सभी लोग ट्राई बस कर रहा, लेकिन ज्यादा हो नहीं रहा। सर इसको ब्रेक कर दे। ब्रेक करके करोगे तो कैसे? सर a की वैल्यू निकालेंगे n की पावर n इंटू n की पावर log e बेस n। log 1 अपॉन log n बेस e है, वो log e बेस n हो जाएगा। ठीक है, फिर तो e इंटू n की पावर n बन गया। हाँ ठीक है, फिर बताओ। फिर सर a बाई b की मैं बात उसके आगे सॉल्व नहीं। उसके आगे नहीं हुआ सो। डायरेक्शन ठीक थी तुम्हारी, मतलब स्टार्टिंग की स्टेप ऐसे ही करना है। स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, ए को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए,
से डिवाइड करना है। चलो करते हैं। देखिए व्हाइट बोर्ड पे ले लेते हैं। एक क्या लिखा है, n रेस्ट टू द पावर 1 n प्लस n प्लस 1 अपॉन ln n। इसको ऐसे लिखो n पावर n इंटू n रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन ln n का मतलब क्या है, log n बेस e मीन्स n रेस्ट टू द पावर n इंटू n पावर बेस चेंज से हो जाएगा log e बेस n। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी e, ये हो गया e इंटू n पावर n। b क्या है, b दिया है n प्लस 1 अपॉन ln n रेस टू द पावर n। ये है क्वेश्चन में पूछा गया है लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी a अपॉन b। लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, a की वैल्यू होगी e n पावर n, b हो गया n प्लस 1 अपॉन ln n रेस टू द पावर n। इस n पावर n से डिवाइड कर दो, इस ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करो कितना आ जाएगा, n से डिवाइड होगा, क्योंकि n से अंदर डिवाइड करोगे तो ये n पावर n बाहर आएगा, n से डिवाइड हुआ तो ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n ln n। इसकी लिमिट अलग से निकाल लो, उसको e में डिवाइड कर देना, आ जाएगा। डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए तो ये क्या है, 1 प्लस 1 बाई इंफिनिटी 0, 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है। क्या होगा इसका मामला, e रेस टू द पावर एक्सपोनेंट इट इज बेस माइनस 1, 1 1 कैंसिल, n n कैंसिल। अब ऐसे ही n इंफिनिटी रखोगे, e पावर 1 अपॉन इंफिनिटी 0, e पावर 0 कितना हो गया 1, और डिनोमिनेटर की लिमिट कितनी आएगी 1, तो आंसर कितना हो गया e। नोट करिए। हो गया होगा नोट। यस नेक्स्ट नोट बताइए, 12 13 सर 13th का बी पार्ट 13th बी पार्ट। ठीक है देखिए
13b में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, इस x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया यहाँ पे ध्यान रखना, क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर x से डिवाइड होगा मतलब 1 प्लस साइन x अपान x स्क्वायर, ये बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर x। ध्यान देखिए डिनोमिनेटर में जब मैं x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो साइन x बाई x की वैल्यू क्या होगी, बोलो 1 नहीं 0 बेटा, 0 की तरफ अप्रोच होता है तब 1 होता है, इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है Yes, sir. 0 होगा. न्यूमरेटर साइन x तो -1 से 1 होता है, अपान लेकिन इंफिनिटी हो गया तो फाइनाइट अपान इनफाइनाइट क्या हो गया 0, Yes, sir. 1 प्लस साइन स्क्वायर x, मतलब डिनोमिनेटर आ गया 1, मतलब बचा केवल 1 प्लस साइन स्क्वायर x। अब जब आप इसमें x इंफिनिटी रखोगे तो ये जो लिमिट है साइन x की -1 से 1 साइन स्क्वायर x 0 से 1, 0 से 1 कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है तो हम क्या कहते हैं, लिमिट Not defined. डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट नॉट डिफाइंड। ठीक है, Yes. क्वेश्चन नंबर 13 और कोई पार्ट सी डी ई 14। यस सर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 14, if the angles आप ट्राइंगल आ रही एपी में है एंगल्स, मतलब 2b बराबर क्या हो गया a प्लस सी, कर सकते हैं तो a प्लस बी प्लस सी 180, a प्लस सी कितना हो गया 2b, मतलब 3b बराबर 180, तो b एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। तो हम कर सकते हैं एक एंगल 60 माइनस डी है, दूसरा 60 है, तीसरा 60 प्लस डी, बोल सकते हैं सर। अब यहाँ अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं 3 माइनस 4 साइन ए हो गया मान लीजिए 60 माइनस डी 60 प्लस डी, दूसरा हो गया साइन 60 प्लस डी अपॉन ए माइनस सी कितना हो गया, ए माइनस सी करोगे मॉड 2d होगा। लिमिट ए अप्रोचेस टुवर्ड्स सी, जब ए सी की तरफ अप्रोच करने लगेगा 60 माइनस डी 60 प्लस डी बराबर होगा तो डी की तरफ अप्रोच करेगा 0 की तरफ। ये लिमिट कैलकुलेट करनी है आपको, ये हुई ना, बोलिए। यस सर। साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 60 मतलब √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस साइन स्क्वायर डी अपॉन 2 मॉडुलस डी, लिमिट डी अप्रोचेस टुवर्ड्स इन, मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर डी का रूट 2 साइन डी, मॉड लगाएंगे तो यहाँ मॉड आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव तो प्लस आ जाएगा और दो निगेटिव तो भी माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस ही आएगा और अपॉन 2 कैंसिल, कितनी लिमिट आ गई इसकी 1, यही आंसर हो गया। देख ले कैलकुलेशन ठीक है ना, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है, कोई स्टेप चेक कर ले एक बार, अदरवाइज ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मेथड यही है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है सर 12th में लिमिट fx टेंडिंग टू 0 कैसे निकालेंगे, x टेंडिंग टू 0? x टेंड्स टू 0 पे fx 0 कैसे हुआ 0, साइन के अंदर कोई वैल्यू रखोगे तो -1 से बनाएगी, साइन इंफिनिटी भी था, कितना हो जाएगा 0, यही है प्रश्न। ओके ओके सर।